प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यदि आपको प्रश्न पढ़ने से समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते। जैसे शुरू में लिखा है दो संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? संकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही हो। जैसे दो वृत्त हैं, यदि हम इस चित्र की बात करें तो इसमें कितने वृत्त हैं? दो वृत्त हैं। एक पहला वृत्त ये बना हुआ है और दूसरा वृत्त इसके ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर दो वृत्त बने हुए हैं। अब यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए आपको ये समझना है कि इसका भी ये केंद्र है। देख सकते हैं आप, यदि आप इस वृत्त को देखें तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। और दूसरा जो बड़ा वृत्त इसके बाहर बना हुआ है, इसका भी सेंटर पॉइंट कहाँ है? ये है। जैसे आप परकाल लेकर आप छोटी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देते हो, इस केंद्र को लेकर एक छोटी त्रिज्या लेकर वृत्त बना देते हो तो ऐसी आकृति मिलेगी। और यदि आप परकाल को थोड़ा फैला ले, तो जैसे आपने ये 3 सेंटीमीटर लिया, इसके बाद 3 सेंटीमीटर लेके आपने ये वृत्त खींच दिया, उसके बाद आपने 5 सेंटीमीटर लिया और फिर से इसी को सेंटर मानते हुए, इसी को केंद्र मानते हुए आपने एक और वृत्त बना दिया। तो देखिए यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है उसका भी केंद्र वही है और 5 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है उसका भी केंद्र वही है। इसका मतलब दोनों वृत्त संकेंद्रीय हैं। तो यहाँ पर आपको संकेंद्रीय का मतलब पता चल गया होगा। अब इसकी यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर दिया गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, इसका मतलब ये है छोटा वाला जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो छोटी कौन सी होगी? 3। 5 और 3 में छोटा कौन सा है? तो आंसर है 3 है। तो यहाँ पर देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी आपको लिखना नहीं है क्योंकि थोड़ा सा और सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो अभी आपको इतना मालूम है कि संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी पता है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 होगी और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 होगी। आगे बढ़ते हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो बड़ा वृत्त कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो जीवा तो हम यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन जरा प्रश्न को देखिए ध्यान से। यहाँ पर वही जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त को छेदती नहीं है, उसको केवल क्या करती है? स्पर्श करके जाती है। तो छोटा वृत्त यहाँ पे बना है, तो जीवा कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जो केवल इसको स्पर्श करे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्पर्श करती है, केवल स्पर्श करती है, ना कि उसको छेदती है। अगर छेदक रेखा होती तो यहाँ पर भी बड़े वृत्त की जीवा खिंच सकती है, यहाँ पर भी बड़े वृत्त की जीवा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है केवल ऐसी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है बड़े वृत्त की जो छोटे वृत्त को केवल स्पर्श करती हुई जाती है, यानी कि यहाँ से जाती है। तो चलिए हम एक जीवा खींच लेते हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी और बड़े वृत्त की जीवा कहलाएगी। तो ये देखिए, ये एक जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, क्योंकि बड़े वृत्त की परिधियों के बिंदुओं को मिला रही है लेकिन छोटे वृत्त को स्पर्श भी कर रही है। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। मान के चलिए हमने नाम दे दिया AB। तो ये बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। चलिए अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो आंसर है छोटे वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, छोटा वृत्त है उसका केंद्र और छोटे वृत्त की परिधि तक की दूरी कितनी दी गई है? तो आंसर है 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी अगर हम इसको मिला दें तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डलेगा ये 90 डिग्री होगा। तो इसलिए या हम कह सकते हैं स्पर्श पर, ये स्पर्श है, स्पर्श रेखा पर तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में कैसी होती हैं? लंब होती हैं। तो जैसे यदि हम इसको मिला दें, आप जरा ध्यान से देखते रहिए, इस केंद्र को
अगर हमने इस स्पर्श बिंदु से मिलाया तो ये अपने आप 90 अंश का कोण बना देगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। ये क्या है? सेंटर पॉइंट, इसे हम ओ नाम दे सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रश्न में कितनी दी गई है? छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 सेंटीमीटर। और ये जो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मान के चलिए एम नाम दे दिया, स्पर्श बिंदु को एम नाम दे दिया। अब थोड़ा सा और ध्यान रखना है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और बड़ा वृत्त कहाँ तक बना है? यहाँ तक, यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये क्या है? बड़ा वृत्त है। तो अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए मिला देते हैं। तो अगर हमने इसको मिला दिया तो ये है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। आप देख सकते हैं ये समकोण है और ये एक त्रिभुज है, तो इसलिए हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें समकोण के सामने की भुजा कर्ण है और ये लंब है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज बना है तो इससे क्या प्राप्त होगा? तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी ज्ञात हो जाएगी, इसका मतलब हमें एम भी पता चल जाएगी। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हमें तो ए भी ज्ञात करना है, क्योंकि हमें तो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो उस जीवा की, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें तो ए भी ज्ञात करना है। तो इसका आंसर सीधा और सिंपल है कि जब आप एम भी ज्ञात कर लोगे तो उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि जितनी एम बी होगी उतनी ही तो ए एम होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, यानी 5 और 5 10 हो जाएगी। यानी इसमें कितने का गुणा किया? 2 का गुणा किया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। इसका मतलब एम भी जितना होगा उतना ही तो एम होगा। तो अगर आपने ये 5 प्राप्त कर लिया तो ये भी 5 होगा। अगर आपने ये 6 प्राप्त कर लिया तो ये भी 6 होगा। 6 और 6 12 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 12। बड़े जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12। इसलिए तो बोला जाता है समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से आपने ये ज्ञात किया और फिर उसमें 2 का गुणा किया, तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम में जैसा करना है उसको सिस्टमैटिक उसी तरीके से करते हैं और आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी भाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने भाषा लिखी, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। लेकिन हमने अपने मन से जो बिंदु माने हुए हैं ओ एम और ओ बी, इसलिए हमने माना शब्द जोड़ दिया कि माना ओ से लेके एम तक 3 होगी और ओ से लेके बी तक 5 होगी। तो यहाँ पर हमने ये सब लिखा। इसके बाद हम लिखते हैं कि ओ एम लंब है ए बी पर। ओ एम जो लंब है, आप चित्र में देख सकते हैं कि जो ओ एम है वो लंब है किस पर? ए बी पर। तो इसलिए कोण ओ एम बी 90 डिग्री होगा, तो 90 अंश होगा। इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगा ओ एम बी। तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे चित्रानुसार, आपको ये चित्र भी बना लेना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज जो है इसका आपको नाम बताना है। समकोण त्रिभुज ओ एम बी में और पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये पाइथागोरस जब आप प्रमेय लगाओगे तो क्या ज्ञात होगा? इससे एक भुजा ज्ञात हो जाएगी प्रमेय से। चलिए तो लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? तो जरा चित्र में ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको समकोण के सामने की भुजा कर्ण नजर आ रही होगी, ओ बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ बी का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 का वर्ग। लंब और आधार हम कोई भी ले सकते हैं इस कंडीशन में। तो हमने लंब लिया 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग, और आधार हमें एम बी ज्ञात करना है, तो हमने एम बी वर्ग लगा दिया। 5 का वर्ग 25 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25 बराबर 3 का वर्ग 9 होता है और प्लस एम बी वर्ग। 9 का कर दिया उस तरफ पक्षांतर, तो 25 माइनस 9 इक्वल आपको मिलेगा एम बी स्क्वायर। तो 25 में से 9 घटा दिया तो 16 आ जाएगा, तो 16 बराबर एम बी स्क्वायर।
तो एम बी का मान चाहिए है, एम बी स्क्वायर का नहीं चाहिए, इसलिए स्क्वायर का कर दिया उस तरफ पक्षांतर। तो ये हो गया वर्गमूल 16 बराबर एम बी। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा एम बी। तो यहाँ पे आप चित्र में जरा गौर से देखिए, ये है एम बी, एम से लेके बी तक ये कितना आया है 4। तो ए बी कितना होगा, तो ए बी होगा 2 गुणित 4। तो हम लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर ए बी किससे मिलकर बना है, ए एम प्लस एम बी। तो हम लिखेंगे ए बी मिलकर बना है ए एम प्लस एम बी। लेकिन हम जानते हैं चूंकि ओ एम जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर। जब ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम क्या है लंब है ए बी पर, तो इसके 2 टुकड़े करेगा, यानी ए एम बराबर एम बी। तो ए एम बराबर क्या होगा, एम बी होगा। तो ए एम बराबर एम बी है, इसका मतलब ए एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं एम बी, और एम बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए एम। तो चलिए मैंने ए एम की जगह पर क्या लिख दिया एम बी, क्योंकि एम बी का हमने मान निकाला है। तो ए बी बराबर आ गया, ए एम की जगह पर हमने क्या लिखा एम बी, प्लस एम बी एक पहले से है। तो एम बी कितना हो गया 2 एम बी। तो ए बी बराबर 2 एम बी। 2 ज्यों का त्यों, ए बी का यदि मान चाहिए तो 2 ज्यों का त्यों, और एम बी का मान कितना निकाला 4। तो 4 दूनी कितना आ गया 8। तो पूछा गया था बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी, तो बड़े वृत्त की जीवा होगी 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बड़े वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर होगी। अब आपको लिखना है यदि, तो मैं शुरू से बता देता हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं और नोट कर लीजिए, चित्र भी आपको बना लेना है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसके बाद आगे ये है, तो एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और फिर इसके बाद ये है इस तरीके से। थैंक यू।